हेलो गाइस, वेलकम टू माइंड बूस्टर। जैसा कि आप सबको पता चल ही चुका है कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो है अभी जो हिमाचल प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम है उसका जो सिलेबस है उसकी नोटिफिकेशन जो है वो 18 नवंबर को जो है जारी कर दी गई है। सो ये जो वीडियो रहेगी ये आपको जो है आपके एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको जो है आप वो अपने पूरे सिलेबस से अवेयर हो सकें कि आपको कहाँ से जो है आपको पढ़ना है, कितना आपको पढ़ना है, ताकि आप जो है कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उनको ही आप जो है विदिन टाइम जो है स्टडी कर सकें और जो कि आपको हेल्पफुल हो आपके एग्ज़ाम के लिए। ऐसा नहीं है कि कहीं आप कुछ पढ़ किसी और पैटर्न में रहे हैं और एग्ज़ाम आपसे कुछ और पैटर्न में पूछा जा रहा है। और साथ में वैसे आप सबने भी ये नोटिफ़िकेशन जो है वो पढ़ा ही होगा। बट इसमें जो कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा, वो कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी कि वैसे मैंने जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का मानना है कि आपका जो सिलेबस है वो बहुत मतलब 10th लेवल के ऊपर आपका सिलेबस बनाया गया है और बहुत कम सिलेबस आपको दिया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें ऐसा है कि इसमें कुछ लेवल होते हैं। लाइक जैसे आपका जो सिलेबस है, उसमें ये आपका 3 स्टेप में चलेगा। एक तो होता है कि इसका लेवल जो लो रहता है, लाइक आपका 10th स्टैंडर्ड का आपका जो है वो सिलेबस रहेगा, या आपका जो है उसमें एक हाई होता है, कुछ एक मॉडरेट होता है, लाइक लो से थोड़ा ज़्यादा आपको जो है पूछा जाएगा, और एक आपका हाई होता है। तो मैं आपको बताऊँगा कि कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं, जिनमें आपको जो है वो लो रहेगा, और कौन-कौन से ऐसे हैं जिनमें आपको जो है वो हाई टू मॉडरेट टू हाई रहेगा, या लो टू मॉडरेट रहेगा। जैसा कि आप सबको वैसे पता ही है कि आपको जो है वो 120 मिनट मिलेंगे वहाँ पे, लाइक आपको 2 आवर वहाँ पे दिए जाएँगे। 90 मार्क्स का आपका जो एग्ज़ाम होगा। और इसमें अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले तो आपका जो सबसे पहले अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं, लाइक आपका जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि आपकी जो इंग्लिश है, इसमें आपको जो है इंग्लिश आपकी जो है वो 20 मार्क्स की पूछी जाएगी। और इसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपका जो है वो मैट्रिक स्टैंडर्ड का आपका जो है वो इंग्लिश रहेगा। और वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतना ज़्यादा हाई आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर आपको मैट्रिक स्टैंडर्ड का आपको बताया गया है, तो आपको मैट्रिक स्टैंडर्ड से हो सकता है कि आपको मॉडरेट लेवल पे आपसे जो है वो पूछा जाए। क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो एचपीपीएससी के द्वारा लिया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो है वो कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो आप ये बात तो आप मान के चलिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल टफ़ नहीं होगा। आपसे बेसिक जो आपके जितना जिस बच्चे के जिस स्टूडेंट के जो बेसिक हैं, अगर वो स्ट्रॉन्ग है, वो पक्के हैं, तो आपका एग्ज़ाम 101% आपका जो है वो क्लियर होगा, राइट? ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है। मैं आपको वैसे डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा, ताकि अगर आप एक बार सिलेबस अगर आप समझ लें, तो आप एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको जो है वो ज़्यादा एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि वैसे मैं आप पर्सनल एक्सपीरियंस के उसमें बोलना चाहूँगा कि अगर आपका जो सिलेबस है, वो आपने अच्छे से स्टडी कर लिया, तो आप 30% आप जो है अपना जो एग्ज़ाम है, वो क्लियर कर चुके होते हैं। तो अगर आपको ऐसा पता चल जाता है कि आपने किस तरह से जो है वो तैयारी करनी है। अब इसमें अगर छोटा-सा एग्ज़ाम्पल ऐड करें, तो जैसे आपने अगर एक जैसे सब्ज़ी अगर आपने प्रिपेयर करनी है, सब्ज़ी बनाना है आपने घर में, तो अगर आपको ये पता है कि आपको कौन-कौन सी जो आइटम्स हैं वो किस टाइम के ऊपर आपने जो है उनको सब्ज़ी में डालना है, तो आपकी सब्ज़ी स्वादिष्ट बनेगी। और ये बात वैसे सब्ज़ी के लिए नहीं थी, यह बात आपके एग्ज़ाम के लिए थी, जो कि आप सबको पता चल चुका है। अभी ज़्यादा वीडियो लंबा ना करते हुए मैं आपको जो है वो इंग्लिश जो सेक्शन है आपका, जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे, उस पे आते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है कि आपको टेंसेस दिए गए हैं कि टेंसेस हो गए, और वैसे मैं डिटेल में बता देता हूँ आपको वैसे। और सेकंड वन जो है वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। थर्ड वन चेंज ऑफ वॉइस। उसी तरह करेक्शन ऑफ सेंटेंस, आर्टिकल एंड डिटरमाइन्स। और लास्ट में जो दिया गया आपको पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें कि आपका नाउन आता है, प्रोनाउन होता है, फिर आपका एडजेक्टिव होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, कंजक्शंस होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं, प्रेपोजिशन होते हैं। तो इंग्लिश को करने के लिए आपका वैसे 20 मार्क्स का है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंग्लिश को करने के लिए क्या रहेगा कि आप सबसे पहले आपको जो है वो इस पार्ट को जो है वो टच करना है। इस पार्ट को जब आप टच करोगे, जब आपको नाउन का पता लगेगा कि नाउन क्या होता है और प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, तभी आप जो है वो ये आपको जैसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच दिया गया है, चेंज द वॉइस दिया गया है, और करेक्शन ऑफ सेंटेंस दिए गए हैं,
इन सब चीज़ों को आप तब टच कर सकते हैं अगर आपको एडजेक्टिव का पता होगा, आपको प्रोनाउन का पता होगा, तब आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आप पार्ट ऑफ स्पीच को जो है वो स्टडी करेंगे, वो मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊँगा। और उसके बाद आप जो है पार्ट ऑफ स्पीच जब आपकी क्लियर हो जाती है, आपको पता चल जाता है कि आपको जो है आपने सेंटेंस कैसे जोड़ना है, आपने बीच में आपको जो कंजक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं, इंटरजेक्शन क्या होती हैं, वर्ब क्या होती है, एडवर्ब क्या होती है, सिंगुलर के साथ वर्ब कैसी लगती है, प्लूरल के साथ कौन सी वर्ब लगती है, या हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे यूज़ होती है, वो सारी चीज़ें अगर आप स्टडी करेंगे, उसके बाद आपको जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में जाएँगे आप, जैसे चेंज द वॉइस, तब आपको पता चलेगा कि हम मैं चेंज कर रहा हूँ। अगर आपको ये पता होगा कि आपकी फर्स्ट फॉर्म जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ पे यूज़ होती है, सेकंड कहाँ होती है, तब आप उसके बाद आप जो है इन इन चीज़ों के ऊपर जाएँगे। और इसके साथ पार्ट ऑफ स्पीच आपका जो है फर्स्ट में रहेगा। इसके बाद हम टेंस करेंगे। टेंस में जो है आपको जब नॉलेज हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको पता लग जाता है, मतलब 50% आपका जो क्लियर हो जाता है। उसके बाद आपके ये आपके सारे जो हैं, उसके बाद ही आपके यूज़ होंगे। और आर्टिकल और जो टर्माइन्स है, ये तो मैं आपको जो है टेंस के बाद ही करवा दूँगा कि उसके बाद आप जो है पक्का हो जाएगा आपका। या तो आप कहीं भी अगर आप कहीं और से इसको स्टडी करना चाहते हैं, या आप इसमें कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जो आप वेल प्रिपेयर्ड भी होंगे और उनको पता भी होगा। बट मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊँगा, कुछ मॉडरेट वे में बताऊँगा कि आपको जो है उस तरह से स्टडी करनी है कि आप कम समय में जो है वो ज़्यादा चीज़ें गेन कर सकें। राइट? सो आई होप आपने ये समझ चुके होंगे आप। और सेकंड वन की अगर हम बात करें, तो हमारे पास यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हिंदी आ रहा है, ये भी 20 मार्क्स का है आपका। राइट? तो ये भी मैट्रिक स्टैंडर्ड का बता रहा है। अब हिंदी को हमने कैसे टैकल करना है, हिंदी वैसे अमूमन हिमाचल प्रदेश का एग्ज़ाम है। और हम हमारी जो जैसे लैंग्वेज है वो हिंदी है, तो हिंदी से हम वेल अवेयर भी होते हैं। तो उसमें भी हमने जो स्टडी करना है, तो सबसे पहले जब हम स्टडी करेंगे तो हम स्वर और व्यंजन को स्टडी करेंगे सबसे पहले। सबसे पहले आपको स्वर और व्यंजन का पता होना चाहिए कि स्वर कितने हैं। आपके जो है वो संघर्षी व्यंजन कौन से हैं, या आपके जैसे आरोग्यावाह कौन से आपके जो है वो हैं। और साथ में आपका जैसे अघोष व्यंजन कौन से हैं, सघोष व्यंजन कौन से हैं। राइट? तो ये सारी चीज़ें जब आपको पता होंगी, तो उन्हीं में से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लुंठित व्यंजन कौन-सा होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप इनको प्रॉपर्ली आप स्टडी करोगे, जो कि मैं आपको करवाऊँगा, तो आप इन सब चीज़ों को जो है वो प्रॉपर्ली आप ग्रैब कर लेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ। और साथ में जैसे आपका इसमें स्वर और व्यंजन करने के बाद आपको जो है वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सारी चीज़ें करने के बाद जो है आप यहाँ पे जैसे पर्यायवाची, विलोमार्थी और अव्यय और मुहावरे, इस तरह से आप कर लेंगे। राइट? और साथ में जैसे आपका थर्ड वन जो है वो आपका मैथमेटिक्स है, जिसको हम मैथ कहते हैं। तो ये आपका सॉरी, तो मैथमेटिक्स में आपको जो है वो मैट्रिक स्टैंडर्ड का ही आपका पूछा जाएगा। इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ इसमें जो है आपको मतलब जो आपको जैसे सिलेबस दिया गया है वो बहुत मतलब लिमिटेड सिलेबस दिया गया है आपको। और ये बेसिक वो है, और ये मैट्रिक लेवल के ऊपर ही रहेगा आपको। तो इसमें आपको अगर आपका जैसे नंबर यहाँ पे रैशनल नंबर दिए गए हैं, फ्रैक्शन दी गई है, मेंशनेशन दिया हुआ है, सरफेस एरिया, प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम एंड डिस्टेंस है, ट्रायंगल है, स्टैटिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, ये सारी चीज़ें जो है आपको दी गई हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आपको ना सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम का पता होना चाहिए। जो हमारे नंबर सिस्टम होते हैं ना, नंबर सिस्टम, वो आपको जो है वो बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, मतलब नंबर सिस्टम। उसके बाद आपके जैसे फ्रैक्शन, डेसिमल, तो उससे हो जाएँगे आपके। और ये जो मेंशनेशन है या जैसे एरिया और वॉल्यूम्स के जो क्वेश्चन हैं, ये आपको मैं प्रॉपर्ली तरीके से करवाऊँगा। मैथ का तो ऐसा है कि मैथ 3 चीज़ों में चलता है। सबसे पहले मैथ में आपके जो है वो बेसिक आपका जो है वो क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बेसिक क्लियर है, तो उसके बाद आप धीरे-धीरे जो है वो क्वेश्चन करने लगते हैं। और धीरे-धीरे उसका जो लेवल है वो थोड़ा मतलब मॉडरेट की तरफ जाता है। और मॉडरेट कुछ नहीं होता है, आपको अगर आपका बेसिक पक्का है, तो आपको जो है वो अ, जो आपकी वे होती है ना क्वेश्चन को पूछने की, वो अलग कर दी जाती है। लाइक जैसे मैं अगर आपको सिंपली पूछूँ कि 10 में से 4 अगर आप मेंस करते हैं, 10 मेंस 4 जो है 6 होते हैं, तो वहाँ पे आपको इस तरह से पूछा जाएगा कि आप आपके पास 10 एप्पल्स हैं, आपने 4 एप्पल जो है किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो आपके पास रिमेनिंग एप्पल कितने हैं? ये तो मैं जस्ट एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, बट इस तरह से ही आपसे वहाँ पे पूछा जाएगा। राइट? तो आप बेसिक आपका जो है वो क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद आप बेसिक के बाद आपको जो है वो प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस
पे डिपेंड करता है कि जितना प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन उतने आपके जो है बेसिक जो है वो पक्का होता जाता है। ये दोनों एक दूसरे को मतलब जो करते हैं। और साथ में आपका तीसरा अगर मैं बात करूँ तो थर्ड वन आपकी जो है वो स्पीड मैटर करती है, और स्पीड प्रैक्टिस के बाद ही आएगी आपकी, अदरवाइज ऐसे स्पीड नहीं आ पाएगी। और जब जिन स्टूडेंट ने इन तीनों चीज़ों के ऊपर जो है वो फोकस कर लिया ना, वो एग्ज़ाम क्लियर उनका हो जाएगा। ये डेफ़िनेटली मतलब क्लियर होगा उनका एग्ज़ाम जो है। और मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपने जो है एक सिलेक्टेड जो आपको मैं बताऊँगा कि आपने आपकी जो अप्रोच है ना गाइस, वो जिस स्टूडेंट की अप्रोच एक यूनिक अप्रोच होती है ना, वो टाइम भी सेव कर लेता है और वो हर एक टॉपिक को जो है करने के लिए जो है तैयार भी रहता है। तो इस तरह से रहेगा। और साथ में अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ, तो रीजनिंग तो गाइज़ मैं आपको इस तरह से पढ़ा दूँगा कि आपका जैसे 10 वैसे 10 मार्क्स की दी है इन्होंने रीजनिंग आपको, पर मैं रीजनिंग आपको इस तरह से पढ़ा दूँगा कि आपके 10 में से अगर आप 10 नहीं लाए ना, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा आप मुझे, मैं 10 में से 10 आपके जो है वो ले आऊँगा। पर इसमें ऐसा है कि जिस तरह से मैं आपको कहूँगा उस तरह से आपको चलना पड़ेगा। वो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा, बहुत ईज़ी होती है रीज़निंग का, कुछ वो नहीं है। इसमें जो सिलेबस दिया गया है आपको वो विज़ुअल मेमोरी है, लाइक आपको क्लॉक और कैलेंडर से आपको जो है क्वेश्चन पूछे जाएँगे। नंबर सीरीज़, अब नंबर सीरीज़ का बताता हूँ कि नंबर सीरीज़ में जैसे लाइक क्या होता है, जैसे आपको यहाँ पे दिया जाएगा 2, 3, 5, 7 डैश आपको जो है वो 13 दिया जाएगा यहाँ पे, राइट? तो इस तरह से आपको होगा। अब यहाँ पे जैसे लाइक कई तो ऐसे करते हैं ना, डिफरेंस निकालते हैं हम कि इसमें 1 का डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस है, फिर इसमें फिर से 2 का डिफरेंस है, इस तरह से होता है। बट नंबर सीरीज़ के कुछ पैटर्न्स होते हैं और ये किस तरह से आइडेंटिफ़ाई करना है, वो आपको मैं सिखाऊँगा, क्योंकि नंबर सीरीज़ के बहुत सारे पैटर्न हैं। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप वो सब पैटर्न को याद करके जाइए, वो पॉसिबल नहीं होता है। बट मैं आपको एक टेक्निक बताऊँगा जिससे आप क्वेश्चन देखते ही आपको पता चलेगा कि हाँ, ये यहाँ पे जो है इस अप्रोच को जो है मैं लगा के जो है क्वेश्चन को जल्दी कर सकता हूँ। अब ये जो मैंने आपको दिया था ये प्राइम नंबर होते हैं, लाइक 2, 3, 5, 7, इसके बाद आपका जो है वो 11 आएगा यहाँ पे, जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो 11 होगा यहाँ पे, राइट? और इवन कि आपको पता भी होगा, बट मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि इस तरह से रहेगा। और जैसे नंबर रैंकिंग हो गया, नंबर रैंकिंग में इस तरह से होता है कि आपको जैसे लाइक आपको यहाँ पे 2, 3 यहाँ पे जैसे यहाँ पे ए फॉर एप्पल जैसे, और यहाँ पे कोई साइन दे दिया आपको एट द रेट, और यहाँ पे आपको फिर से 3 दे दिया है, हैशटैग दे दिया है आपको, राइट? तो ये जो आपका पैटर्न होगा ये नंबर रैंकिंग में होगा। अब आपसे इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राइट हैंड से जो है वो थर्ड हैंड के ऊपर कौन-सा है, वो मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊँगा इसके बारे में। वैसे अल्फ़ा मैथमेटिकल रीज़निंग है, अर्थमेटिकल नहीं रीज़निंग है, सॉरी। मैं भी सोच रहा था कि ये क्या वर्ड जो लिखा हुआ है। तो ये अर्थमेटिकल जो आपकी रीज़निंग रहेगी ना, उस वो मैं आपको ईज़िली करवाऊँगा, बहुत ही अच्छे तरीके से करवाऊँगा। आप बेफ़िक्र रहिए, मैं आपका पूरा जो आपका सिलेबस है उसको मैंने पूरे पहले मैंने उसको पूरा स्टडी किया हुआ है, तभी मैं आपको जो है इसके बारे में बता रहा हूँ। आप जो मैं आपको कहता जाऊँगा उस तरह से आपने जो है अप्रोच लगानी है उसमें, ठीक है? और जैसे अल्फ़ाबेट सीरीज़ हो गया, ये भी मैं आपको प्रॉपर्ली करवाऊँगा। देखो, करने के लिए तो गाइस ऐसा है कि सभी जो है वो एग्ज़ाम अगर जैसे जो टाइमिंग होती है ना, टाइमिंग के बाद अगर ज़्यादा मतलब जैसे घर में आपने क्वेश्चन लिया तो आप कर लोगे, बट पूरा मुद्दा ये है कि विद इन टाइम जो है ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। वैसे क्वेश्चन कोई इतने हार्ड नहीं होते हैं। मैं आपको ये टेक्निक बताऊँगा कि आपने विद इन टाइम जो है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, वो बताऊँगा मैं आपको, और वो सबसे ज़रूरी है। और जैसे कि आपका क्यूब एंड आइज़ है, ये आपकी सारी जैसे नॉन वर्बल सीरीज़ है, एनालॉगीज़ है, ब्लड रिलेशन है। ब्लड रिलेशन भी मैं आपको करवाऊँगा, एक यूनिक वे में मैं आपको ब्लड रिलेशन करवाऊँगा, जिसमें ऐसा रहेगा कि आपको मतलब आप ये यूनिक वे में विद इन टाइम जो है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। और साथ में आपका जो है वो लास्ट में जो अगर हम बात करें तो आपका है, एक सेकंड, आपका है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस आपकी जो है वो 20 मार्क्स की है। अब देखो गाइस, जनरल अवेयरनेस में जो आपको जैसे दिए गए हैं, तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो हम यहाँ से स्टडी करेंगे। ज्योग्राफी और कल्चर हिमाचल प्रदेश का जो है वो पॉलिटी है, लाइक प्रोग्राम्स है, स्कीम्स है, गवर्नमेंट जो भी इंस्टीट्यूशंस है हमारी। और जैसे लाइक यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दी हुई है, बुक ऑफ ऑथर दिए गए हैं, साइंस का जो इन्वेंशन है, साइंस के इसमें से आपके जो है साइंस का गाइस आपके 5 से 7 नंबर के आपसे जो है वो पूछे जाएंगे, राइट?
मैंने आपके प्रीवियस ईयर जो हैं वो जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी को स्टडी किया हुआ है, उसके भी आप पे मैं आपको बता रहा हूँ, राइट? और जैसे आपका कंट्रीज़ हो गया, कैपिटल हो गया, इसमें से आपका 1 मार्क्स का आपको ये पूछा जाएगा, राइट? करंट अफ़ेयर, गाइज़ करंट अफ़ेयर इतना इम्पोर्टेंट है। एचपीएससी जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है, अभी इस साल की मैं अगर बात करूँ, तो उसमें से जो भी जीके का जो पोर्शन होता है ना, उसका जो 60% होता है ना, वो ये सारा 60% जो है वो करंट अफ़ेयर से होता है, करंट अफ़ेयर से 60%। तो करंट अफ़ेयर आपको बिल्कुल पक्का करके जाना है। वो मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप करेंगे, मैं आपको वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊँगा। अगर आपका करंट अफ़ेयर पक्का है, तो आप कर लोगे ईज़िली। और इम्पोर्टेंट डे हो गए, जैसे एब्रिविएशंस हो गए, इम्पोर्टेंट अवार्ड एंड जो भी ऑनर्स हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी गाइज़, ये 2 चीज़ें हैं, जैसे स्पोर्ट्स हो गया आपका और एक आपका साइंस हो गया, दोनों ही कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे आपका करंट अफ़ेयर हो गया, राइट? और आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन हो गई। ये जो आपकी ये चीज़ें हैं ना गाइज़, ये तो आपकी, और एक हिमाचल जीके, ये आपका जो है वो गाइज़ मिस नहीं होना चाहिए। ये 1, 2, 3 और ये 4 जो जियोग्राफी ऑफ कल्चर हिमाचल प्रदेश है, ये आपका मिस नहीं होना चाहिए। सो गाइज़, अगर आपको अपना एग्ज़ाम विद इन टाइम, अगर आपको जो है वो एग्ज़ामिनेशन हॉल में जो है वो आपको क्लियर करना है, तो आपको गाइज़ इस चैनल को आप जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने आपका जो एग्ज़ाम है और जो पैटर्न जो आपका प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम है उन सबको मैंने एनालिसिस मैंने किया हुआ है इसका। तो मैंने यही एक इसका जो निचोड़ निकाला हुआ है, वो मैंने ये निकाला है कि वहाँ पे एग्ज़ाम तो सभी कैंडिडेट कर ही लेंगे, बट आपने सभी कैंडिडेट से जो है वो थोड़ा आगे कैसे होना है, वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपने किस अप्रोच को लेके आप चलेंगे कि ताकि आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो, राइट? तो आपने इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना है और जो नोटिफ़िकेशन बेल है उसको आपने ऑन कर देना है वहाँ से जो है उसको, ताकि आपको जो नई वीडियो है वो आपको मिल सके। और वैसे मैं चाहूँगा कि आप कमेंट में जो है मुझे बताएँ कि आप कौन से मतलब सब्जेक्ट को मतलब पहले से जो है हम जो है स्टार्ट करें। क्योंकि ये मैंने जो है वो स्पेशली जो है वो हिमाचल प्रदेश का जो एग्ज़ाम, पुलिस का एग्ज़ाम है, डिफेंस से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम है, जो हिमाचल प्रदेश के जो एग्ज़ाम है, उनके लिए मैंने चैनल ओपन किया हुआ है, राइट? सो वैसे मैं अपनी आपको थोड़ा-सा इंट्रो करवा देता हूँ कि मेरे को जो है 5 साल का एक्सपीरियंस है। ऑफ़लाइन भी मैं जो है वो बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो बहुत सारे बच्चों ने जो है वो सिलेक्शन भी ले रखी हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्लीज़ आप ये चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और आप जो भी आपकी डिमांड रहेगी, जिस भी सब्जेक्ट की आपकी डिमांड रहेगी और जिस सब्जेक्ट में आपको ऐसा लगता है कि आप वीक हैं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी पूरी मेहनत करूँगा कि आपको जो है मैं इन सब चीज़ों के बारे में बताऊँ और साथ में जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसमें जो चीज़ें मैंने सीखी हुई हैं, वो सब चीज़ों को जो है आपको बताऊँ, ताकि आपको जो है, जो आपका एग्ज़ाम है, उसको लेके डर ना हो, आपको एक्साइटमेंट हो। ये मैं चाहता हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइज़, आप यहाँ तक आपने जो वीडियो देखा। वैसे अ, वीडियो लंबा भी हो गया, बट ये डिटेल में आपका जो है वो मैंने सिलेबस जो है वो आपसे डिस्कस करना था। और साथ में जब हम इंग्लिश या हिंदी, आपकी जैसे रीजनिंग हो गई, मैथ हो गया, इसको जब हम स्टडी करेंगे, तो मैं आपको अलग से जो है इन सब के बारे में बताऊँगा कि किस तरह से आपने जो है अप्रोच करना है, राइट? तो थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना समय दिया और आप जल्दी से मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको कौन से टॉपिक पे जो है वो पहले वीडियो चाहिए, और मैं आपको जो है वहाँ पे वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी।